टॉपिक है आइसोमेरिज्म्स। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। आइसोमेरिज्म की हमारे पास बेसिक दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिक, या जिसको हम सिस ट्रांस भी कहते हैं। अगर हम आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइसोमेरिज्म होता क्या है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या हो, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो डिफरेंट हो, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इनको आइसोमर्स कहेंगे, जो स्ट्रक्चर होंगी दोनों। और उसके नतीजे में हमारे पास जो बेसिकली वो आएगा, ये प्रोसेस जो होगा इसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये हमारा था आइसोमेरिज्म का बेसिकली डेफिनेशन, हमने किस तरह उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आइसोमेरिज्म जो हमारे पास है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म अब हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो हमें शो करता है कि उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट किस तरह होंगी और उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास ऐसा यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमारे पास आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है वो हमारे पास है ब्यूटेन। सिंपल जो हम एग्जांपल देंगे वो ब्यूटेन की है। ब्यूटेन हमारे पास अल्केन का वो है जिसके अंदर 4 हमारे पास कार्बन एटम पाए जाते हैं और 10 हमारे पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास होते हैं अल्केन, जिस तरह मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन वन स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं शो अप हो सकते। तो अगर हम स्टडी स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन का देखते तो हमारे पास या उससे ज़्यादा हायर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो हम देखेंगे कि वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो उनको एक या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर में लिखना हमारे लिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए आसान होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है तो ब्यूटेन की हमारे पास एक तो सीधी सीरीज़ चेन बन जाती है जिसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं, जबकि अगर वो हमारे पास साइड के ऊपर लग जाए यानी कि ब्रांच बन जाए इस तरह करके तो इसको हम आइसो ब्यूटेन कहेंगे। अब हाइड्रोजन दोनों को सेम है, ठीक है, कार्बन दोनों के 4 हैं और हाइड्रोजन दोनों के 10 हैं, लेकिन हमारे पास कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है तो वो है हमारे पास स्ट्रक्चर। इसका हमारे पास सीरीज़ के अंदर स्ट्रेट चेन आ रही है और इसकी ब्रांच चेन आ रही है। तो ये एक ही कंपाउंड है, उसको दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर दिखाएगा, तो इसी को हम ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे और ये जो फिनोमेना होगा इसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब ये जो फैक्ट जो सपोर्ट किया गया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है कि सेम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है लेकिन कॉमन है हमारे पास। ना सिर्फ ये पॉसिबल है बल्कि कॉमन भी, अगर कंपाउंड जो हमारा है उसके अंदर मोर देन 3 कार्बन एटम्स मौजूद हो, जिस तरह हमने ब्यूटेन का देखा है। जो हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो आइसोमर्स होंगे उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह ये हमारा ना 4 कार्बन एटम्स है तो उसके लिए हमारे पास 2 आइसोमर्स हैं। जब हमारे पास 5 कार्बन एटम आएंगे, जिस तरह पेंटेन है तो पेंटेन के हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि अगर हमारे पास जो 5 कार्बन एटम उसके 30 आ गए, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 30 तक जाते हैं यानी कि 30 कार्बन एटम्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ़ जो हमारे पास आइसोमर्स होंगे ना वो 4 बिलियन से ज़्यादा, छोटी हमारे पास अमाउंट नहीं है, एक रकम वो नहीं है, चीज़ नहीं है। 4 बिलियन से ज़्यादा आइसोमर्स बनते हैं अगर हमारे पास कार्बन एटम 30 होंगे, तो सिर्फ 4, अगर 30 होंगे तो 4 बिलियन से ज़्यादा आइसोमर्स बनेंगे। तो यही वजह कि ये हमारे पास एक वास्ट वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब जो इसकी हमने 2 टाइप्स देखी थी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म था। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है और इसकी हमारे पास टाइप्स भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं इनको डिटेल से डिस्कस करने की। स्ट्रक्चरल जो हमारे पास फार्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर जो हमारे पास आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है, अब वो किस तरह का होगा। जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है,
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो हमारे पास कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, ठीक है, वो डिफरेंट आ जाती है। कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज़ डिफरेंट, यानी कि एटम डिफरेंट तरीके से कनेक्ट हैं। ये आइसोमेरिज्म ही है हमारे पास है। जिस तरह हमारे पास है, लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल से या टाइप से बात करेंगे तो सबसे पहली जो इसकी टाइप्स है वो हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म की जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे ना, उसकी डेफिनेशन के अंदर ये हमेशा आएगा कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास है वो क्या होगी, नेचर ऑफ कार्बन चेन, बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। इनके कार्बन की जो चेन होगी वो डिफरेंट होगी। वो किस तरह डिफरेंट होगी जी, लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास एन ब्यूटेन था, देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है पेंटेन की। पेंटेन के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। एक एन होता है पेंटेन, ठीक है, एक हमारे पास होता है आइसोपेंटेन जिसमें हमारा एक ब्रांच के साथ अटैच होता है, जबकि एक जो हमारे पास वो होता है नियोपेंटेन। ये हमारा नियो आ गया, ये आइसो आ गया और ये एन पेंटेन आ गया। तो ये हमारे पास देखा जाए तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन चेन जो कार्बन आइटम के इसमें सीधे हैं, इसमें साइड पे अटैच है, इसमें सारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी चेन आइसोमेरिज्म है। सेकंड जो हमारे पास टाइप आती है वो बेसिकली आती है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास सेम हो, लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट हो, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि किस तरह हम अलग कर सकेंगे कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कोई भी एटम ग्रुप ऑफ एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसके नतीजे में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। पोजीशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप होगी वो डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज जी हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास इस तरह वो है जी क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये कम कर लेते हैं, 3 कार्बन है तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। लेकिन अगर हमारे पास यही फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इधर सेकंड पे अटैच हो गया तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क तो एज इट इज़ इतना कोई नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के पहले पोजीशन 1 पे थी और बाद में पोजीशन कहाँ आ गई, 2 पे आ गई। सेम लाइक अगर इसकी जगह हम अल्कोहल अटैच कर देंगे या इधर अल्कोहल अटैच करेंगे, क्लोरीन है तो यहाँ OH भी अटैच कर देंगे तो फिर भी हमारे पास सेम रोल होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें अगर उसकी पोजीशन डिफरेंट हो, हमारे पास बाकी सारा का सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखना चाहिए तो हमारे पास 1 और 2 जो ब्यूटीन होता है 4। अब अगर 1 पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये 1 ब्यूटीन आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये 2 ब्यूटीन आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अब आपने ना नाम से ही यानी कि उसकी डेफिनेशन याद रख लेनी। जिस तरह हमारे पास चेन के अंदर कार्बन की चेन डिफरेंट होती थी, पोजीशन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती थी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना वही डिफरेंट हो जाएगा। पिछले के अंदर उसकी पोजीशन डिफरेंट हो रही थी, इसके अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप भी और हो जाएगा, यानी कि एक के अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन दूसरे के अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब हम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो हमारे पास सेम होगा। जिस तरह ये हमारे पास डाई एथाइल ईथर आ गया और इथानोल आ गया। देखा जाए तो दोनों के अंदर 2-2 कार्बन है, ठीक है, 6-6 हाइड्रोजन है, इसके भी अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर,
डाई मिथाइल ईथर, और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है। तो देखा जाए तो दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेटामेरिज्म के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो आ जाएगा उसके जो इर्द गिर्द कार्बन एटम्स की तादाद है वो डिफरेंट होगी। पहले के इर्द गिर्द कुछ और होगी, दूसरे के इर्द गिर्द कुछ होगी लेस पर। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर की, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप 2-2 कार्बन के लगे हुए हैं, ठीक है। डाई इथाइल ईथर, जबकि इधर हमारे पास जी आ जाता है एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल है। तो ये हमारे पास है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर आ गया और ये मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर आ गया। तो ये देखा जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप था। इसके इर्द गिर्द हमारे पास 2-2 कार्बन एटम्स थे और इसके इर्द गिर्द 1 और 3। तो देखा जाए तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, तो इसलिए इसको मेटामेरिज्म कहते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास कीटोन की भी आ सकती है। कीटोन के इर्द गिर्द अगर हमारे पास हम इस तरह देखते हैं कि दोनों तरफ 2-2 कार्बन एटम है, ठीक है, जबकि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। अगर हमारे पास इधर डबल बॉन्ड आ जाए और इस तरफ 3 हो जाए, तो ये भी देखा जाए डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शन ग्रुप आ रहे। तो ये भी हमारे पास मेटामेरिज्म की एग्जांपल होगी। मेटामेरिज्म की जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया था, ये उसी के ऊपर बेस कर रहा है। लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप थी वो है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, अब टाटोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, डेफिनेशन सेम बननी है इन सब की ना। 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बाकी आगे वाला जो ऐड कर लेना आपने। बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है उसकी पोजीशन जो होगी ना हमारे पास डिफरेंट होगी। जिस तरह हमारे पास अगर हम बात करेंगे, हमारे पास वो है जिससे हमारे पास अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो अब अमाइनो एसिड में बेसिकली क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस तरफ जाके अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और ये हमारे पास जो बनता है इसको कहते हैं NH3+। अब देखा जाए पहले प्रोटॉन इधर था, अब इधर ट्रांसफ़र होगा, तो बेसिकली डिफरेंट होगी पोजीशन प्रोटॉन की। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है इनको हम ज़्विटर आयन भी कहते हैं, यानी कि जब प्रोटॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से जो चीज़ें बनती हैं इनको हम आपस में ज़्विटर आयन भी कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म तब बनता है जब हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, बेसिकली ये भी कह सकते हैं हम क्या, और इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, एक से दूसरे की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 तरह की स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो ये तो था हमारा जी उसका, किसकी हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जिसके अंदर हमने चेन देखा, पोजीशन देखी, फंक्शनल ग्रुप देखा, देन उसके बाद मेटा देखा और टाटोमेरिज्म देखा। सेकंड जो हमारे पास टाइप हमने शुरू में डिस्कस की थी वो हमारी टाइप थी सिस ट्रांस, या हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ज्योमेट्री से ज़्यादा उसकी बात होगी, शेप की बात होगी। तो ये आमतौर पे हमारे पास 3D का रोल इसके अंदर थोड़ा सा आ जाता है। जब भी हमारे पास एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं ना, ठीक है, तो जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो फ्री रोटेशन के काबिल होते हैं, लेकिन जब 2 कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएं सिंगल से तो फ्रीली रोटेट हो गए जी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इतनी हमारे पास उसको लॉक नहीं करता, इसमें फ्रीली रोटेट कर गए। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास तो कैन नॉट फ्रीली रोटेट, इतनी फ्रीली हमारे पास रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके रिजल्ट के नतीजे में जो रिलेटिव पोजीशन होती है वेरियस ग्रुप्स की वो फिक्स हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे
तो 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चरल की नहीं, वो हमारे पास सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, पीछे हमने जितने भी पढ़े सब में स्ट्रक्चर डिफरेंट था, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो इनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, इन स्पेस। तो ये हमारे पास आती है टाइप सिस ट्रांस या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। और जो ये जो फिनोमिना है इसका ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और जो आइसोमर्स बनते हैं उनको सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। अब हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास सिस और ट्रांस की। ये जी लेट्स सपोज हमारे पास 2 कंपाउंड है, अगर ये डबल बॉन्ड आ गया, अगर तो हमारे पास सेम, तो ये हमारे पास अगर इनका मालिक्यूल सेम मालिकुलर फार्मूला हो और 2 तरह के जो ग्रुप अटैच हैं, 2 ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, 2 किस्म के, अगर तो 2 यानी कि एक, जाहिर सी बात है 2 किस्म के, लेकिन 2 होंगे। अगर तो ये पैरेलल में आ जाते हैं इस तरह आमने सामने, तो ये हमारे पास हो गया सिस सॉरी। तो अगर हमारे पास क्रॉस में आ गए, ठीक है, इस तरह आ गए आमने सामने का क्रॉस में आ गए, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रांस, ठीक है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम ग्रुप अटैच इन दी पैरेलल साइड, जबकि इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, यानी कि जो ग्रुप अटैच है अराउंड द सेम कार्बन एटम, यानी कि आमने सामने वालों में ये अगर सामने आ जाएं और ये क्रॉस में आ जाए तो ये सिस और ट्रांस का बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो आता है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, वो भी सिस ट्रांस का हमारे पास फिनोमिना शो करता है। होगा यही, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के इर्द गिर्द ही हमारे पास रोल प्ले करेगा। ये हमारे पास ये 4 आगे कार्बन एटम्स, ये हमारे पास आगे दोनों हाइड्रोजन, अब ज़ाहिर सी बात है तो सेम साइड पे आगे, तो सीधा सीधा हमें पता चलेगा कि ये हमारा सिस है। तो ये हमारे पास आ गया सिस। इसमें क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली सिंपल सी बात है, इधर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ट्रांस, ये हाइड्रोजन क्रॉस साइड पे चले जाएंगे। अब ये किस तरह हमने डिसाइड किया कि जो हमारा इधर जो है वो सिस या ट्रांस होगा, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास सेम थे, बाकी तो जब एक तरफ की बात होगी जो डिफरेंट आ जाए तो इनको देखेंगे हम जो 2 सेम है। अगर एक तरफ ही है तो हमारे पास सिस हो जाएगा, दूसरी तरफ होंगे तो ट्रांस हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर आ जाए जी 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, तो उसका क्या देखेंगे हम, ये डबल बॉन्ड आ गया कार्बन एटम्स का, ठीक है, ये एक तरफ ब्रोमीन है एक तरफ क्लोरीन है, और नीचे हमारे पास हाइड्रोजन और CH3 है, जबकि इस तरफ हमारा ब्रोमीन आ रहा है एंड CH3 आ रहा है, इधर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हम किस तरह यानी कि डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ये सिस है या ट्रांस है। तो देखा जाए तो हमारे पास ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन की दोनों के अंदर सेम है। अब देखा हमने जब, तो जो हमारा CH3 था वो पहले किस साइड पे था, इस साइड पे था, बाद में हमारे पास क्रॉस होके हम दूसरी वाली साइड पे चला गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मूव कर गया, तो ये हमारे पास सिस आ गया और ये हमारे पास ट्रांस आ गया। अब 2-3 बातें जहन नशीन करने वाली हैं हमारे पास है कि सिस ट्रांस कहाँ शो होगा। ये सिर्फ होगा ओनली इन डबल बॉन्ड, ठीक है, ओनली इन डबल बॉन्ड। और हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड जो कार्बन उसके इर्द गिर्द हमारे पास इस तरह के यानी कि ग्रुप अगर अटैच हो जाएं, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएं, तो हमारे पास ट्रांस वाला सीन शो कर देगा, सेम वाला नहीं करेगा। ये सिस आ गया और ये हमारे पास ट्रांस वाला सीन होता है। तो सिस फॉर्म के अंदर हमारे पास सिमिलर ग्रुप लाई करते हैं सेम साइड के ऊपर, जबकि ट्रांस फॉर्म के अंदर सिमिलर ग्रुप लाई करते हैं अपोजिट साइड के अंदर। रोटेशन जो है दो कार्बन एटम्स की डबल बॉन्ड के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब पाई बॉन्ड टूटेगा। तो अब पाई बॉन्ड तोड़ने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, यही वजह जिसकी वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल होता है और थोड़ा सा स्टेबल होता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 7 चैप्टर जो है वो FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस को लाइक करने का, देखने का। तो फ्यूचर में भी हमारे साथ रहें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।